जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बाइडेन के द्वारा कुछ बड़ा बयान आया और ऐसे विषय में आपके मनोस्थिति में हलचल मच जाएगा, क्योंकि बाइडेन युद्ध से पहले क्या शीत युद्ध की बात करने लगे हैं, क्योंकि शीत युद्ध उसे बोला जाता है जो बातों से लड़ा जाता है। ऐसे विषय में जब आप एक ऐसे आर्टिकल को पढ़ते हो, यहाँ देखो स्पष्ट रूप से ये बोला जा रहा है कि ये डिक्टेटर है। किसे बोला जा रहा है? शी जिनपिंग को, यानी तानाशाही है। एक देश जो कि दूसरे देश दोनों सुपर पावर के तुलना में आते हैं। आपको पता है अमेरिका सुपर पावर में आता है, लेकिन इन दिनों चीन भी पीछे नहीं हट रहा है। चीन भी मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी गति से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि वो शायद इसे टेक ओवर कर ले। ऐसे विषय में जब शी जिनपिंग के बारे में ऐसा कुछ बोला गया तो आखिर क्यों बोला गया, तो आइए समझते हैं। मामला जुड़ा हुआ था फरवरी से, ठीक है, जब उनके यहाँ के एक गुब्बारा पहुँच गया था अमेरिका में। अब ऐसे विषय में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा गुब्बारा था। यहाँ वो बच्चों को जो देते हैं वो नहीं था, दरअसल ये जासूसी किया जा रहा था। ऐसे विषय का आरोप था इनके ओर से, अमेरिका के ओर से। तो इन्होंने कुछ बड़ा कांड कर दिया और ये कुछ ऐसा दिखता है और इस प्रकार होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। देखो ये हुआ था मामला, देखो चीन की ओर से कनाडा होते हुए इसके पास पहुंच गया था। और ऐसे विषय में इनके यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक किया और उसे मतलब भूंज दिया गया, चिथड़ा उड़ा दिया गया। लेकिन जब किसी देश का कोई चीज़ मिल गया, मान लो कि अगर पाकिस्तान का कोई चीज़ आता है और वो इंडिया में मिलता है, तो इंडिया तो डायरेक्टली पूछेगा ना उससे, पाकिस्तान से, कि बेटा ये तेरा है क्या, तूने ऐसा भेजा है? तो वो डायरेक्टली बोलेगा ना कि हाँ या ना। तो ऐसे में इनसे जब पूछा गया ना, जब अमेरिका इन्होंने पूछा इनसे, तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए इसके बारे तो मुझे पता नहीं। तो बोला देख शी जिनपिंग तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये तेरे यहाँ का है, मुझे प्रूफ मिला है। तो इन्होंने बोला नहीं, मौसम को ये देखने के लिए बनाए थे, ना कि जासूसी के लिए। तो ये अपने बातों को मतलब पूरी तरह से मतलब बदलना आता है इसे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखते नहीं, आपके अगल बगल में कोई पड़ोसी वाले लोग होते हैं जो कहीं आपके घर में कोई चीज़ जासूसी करना चाहेगा, जब आप पूछोगे तो बोलेगा नहीं बेटा मैं तो कर ही नहीं रहा था। तो ऐसे विषय में आपका थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो पड़ोसी एक बार इग्नोर करते हैं। लेकिन आखिर कब तक इग्नोर किया जाएगा? और रही बात इन्हें बोलने की, तो तानाशाही इन्हें बोला गया। ये एक ऐसा बंदा है, एक ऐसे देश का राष्ट्रपति है। बेटा ये चीज़ क्लियर कर लो माइंड में कि इंडिया में जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, यहाँ तानाशाही का मतलब 5% भी क्या, उससे भी कम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप चीन पहुँचोगे ना तो आपको पता चलेगा तानाशाही कहते हैं किसे और किस प्रकार रहता है। क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा नाराबाजी लगता है नेताओं के प्रति कि तानाशाही है, मोदी के प्रति भी लगता है। यहाँ बहुत ज़्यादा खुश और खुशनसीब हो के हम सब इंडिया में। तो आओ थोड़ा इनके बारे डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है मामला, कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला। देखो इनका तो मकसद समझ में आता है कि ये सुपर पावर है, इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये धीरे धीरे सुपर पावर की ओर बढ़ते जा रहा है और आने वाले दिनों में इन दोनों में टक्कर होगा। ऐसा कई मामला देखने को मिला है, मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। लेकिन इन दिनों कुछ थोड़ा अद्भुत होने वाला है। अद्भुत क्या होने वाला है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो दरअसल एक ऐसा पर्सन है जिसे काफ़ी ज़्यादा अपने मान सम्मान इज्जत का चिंता रहता है। ऐसे विषय में इन्हें बोला गया तो इन्होंने भी रिप्लाई में बोल दिया कि इस चीज़ को मतलब ऐसा बर्दाश्त से मतलब डायरेक्टली ये नहीं लिया जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब ये तहलका मचाएगा। अब देखो आने वाले दिनों में क्या होता है, तो हम इनके बारे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कर सकते हैं। जब आप इनके थोड़े इतिहास में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है। इन्होंने कुछ बड़ा तहलका किया जब भी इनके खिलाफ किसी ने बोला है। लेकिन यहाँ मामला ये आ जाता है कि किसी सुपर पावर के राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन के द्वारा बोला गया है, तो उसे कुछ कर पाना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल पर्सन हो जाता है। तो ऐसे विषय में आपको याद हो कि आने वाले दिनों में जब यहाँ इंडिया में G20 का हिस्सा लेने आएंगे ये लोग, तो ऐसे विषय में संभावना है कई ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो। मेरे अनुसार तो ये नहीं मिलाएंगे हाथ वाथ इनसे, ठीक है, और हो सकता है ये भी इनसे ना मिलाए। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप और गंभीरतापूर्वक समझने वाली होगा, एक माहौल को ख़राब कर देने वाली स्थिति उत्पन्न की जा रही है। अभी आपको ये भी पता हो कि अमेरिका गए हैं कौन, हमारे देश के शाहनानी मोदी जी गए हैं। तो इसके बारे में अलग वीडियो लाएंगे शाम तक या फिर रात 9 बजे तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ जुड़ी हुई बात ये है कि देखो चिंता का विषय क्या है, क्या इंडिया को इसके बारे में चिंता करना चाहिए? जी जरूर चिंता करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका दोस्त एक है और उसका कोई दुश्मन है और वो आपका भी दुश्मन है, तो ऐसे स्थिति में जब आप उसको बुला लेते हैं, उसको बुला रहे होते हैं, उससे पहले कुछ आप ऐसा बोल देते हैं, तो आपका जो दुश्मन है उसको तो यही लगेगा कि उसके दुश्मन जाने से पहले मतलब दोनों में गठबंधन कुछ हुआ है, कुछ तो बातचीत हुआ है, तभी जाके दोनों लेके मेरा मौज उड़ा रहे हैं। ऐसे स्थिति में उन्हें बुरा लग सकता है कि इंडिया भी इसमें आरोपित हो सकता है चीन के मतलब नज़र से, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि
इंडिया ने ऐसा किया होगा, क्योंकि इंडिया को ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग हमेशा दूर रहते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि हम लोग विश्व गुरु के तहत से आते हैं। तो ये थोड़ा मामला जचता नहीं है इंडिया के ऊपर, तो ये थोड़ा गंभीरतापूर्वक समझना पड़ेगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ कुछ डिस्कस करने में अभी जो मज़ा आने वाला है वो शायद आपको ना आया हो। पहले आपको याद होगा कि करीब 4 साल पहले कुछ ऐसा आर्टिकल देखने को मिलता था जहाँ विनी द पू, आपने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो अलग बात है, लेकिन बच्चों से पूछ लेना, उन्हें पता होता है। विनी द पू एक कार्टून है जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता है और इसे एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है। और ऐसे विषय में इसके साथ इसका तुलना किया जाता है, यहाँ तक कि न्यूज़ वालों के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है इनके प्रति। जब वहाँ पे चीन में कोई रिलीज होता है मूवी तो उसको बैन करवा दिया जाता है शी जिनपिंग के द्वारा। और वो वजह क्यों है? दरअसल शी जिनपिंग का फेस मिलता है इससे, ऐसा लोगों का मानना है। कई सारे देश में ऐसा जिक्र किया जाता है, जैसा मान लो इंडिया का अभी मैंने लगाया है ना, और कई ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इसको 4 साल पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के लगाया करते थे। अभी थोड़ा देखने में क्यों आया है कि थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन इस बंदे को ये इतना बुरा लग गया, आप समझ सकते हो कि एक बच्चे की तरह ये चिढ़ रहे थे, जबकि वहाँ के ये राष्ट्रपति है। और ऐसे विषय में इन्होंने अपने देश में विनी द पू को कीबोर्ड में जब आप टाइपिंग करोगे ना चीन में, तो वो आएगा ही नहीं, बैन लगा दिया है। वहाँ पे कोई भी बच्चा कोई भी बड़ा इसके बारे में अगर बोलता है तो उसके साथ कार्रवाई की जाती है और वो लापता हो सकता है। ऐसे विषय में आपको याद हो कि अगर आपने इसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान देते होंगे, चील की निगाह से अगर चीन को देखते हो, तो आपको यह चीज़ याद होना चाहिए कि पीछे कुछ 2 या 3 महीना पहले एक कॉमेडियन थे जिन्होंने यह चीज़ बोल दिया था कि इनके बारे थोड़ा सा कॉमेडी लगाने की कोशिश किया था, और इनके यहाँ के जो आर्मी है उनके साथ इनका तुलना किया गया था, मतलब कुत्ते और खरगोश की बात वहाँ चल रहा था। ऐसे विषय में इन्हें लगा कि नहीं बुरा है, और उसके ऊपर करीब मिलियनों डॉलर का मतलब ये लगा दिया, कर्जा लगा दिया। कर्जा बोलना है, कर्जा ही बोलेंगे यार, उसे जुर्माना मत बोलो, जुर्माना तो तब होगा ना जब उसके पास होगा। वो बंदे के पास उतना पैसा ही नहीं होगा जितना उसके ऊपर लगा दिया, तो उसके लिए कर्जा ही हो गया ना। लेकिन यही बात आ जाता है ना इंडिया के बारे में, तो थोड़ा आओ इंडिया के साथ तुलना करते हैं। देखो हमारे यहाँ ना मोदी को काफ़ी ज़्यादा ये किया जाता है, लेकिन वहीं अगर विपक्ष का बात करें राहुल का, तो राहुल का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। पप्पू के नाम पे एक आलू वाला इसका ये चल रहा था उसके बारे में, लेकिन आलू वाला रियल अगर आप जब देखोगे ना रिसर्च करके, तो ये इनका बयान था, इसके वजह से ऐसा कुछ हुआ था, उसको एक एग्जाम्पल लिया गया था, लेकिन इनके थ्रू वो सजा दिया, फिट कर दिया, मीम्स बना दिया, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। अब अंदाज़ा लगाओ कि अगर यही राहुल अगर चीन में होता या फिर इंडिया चीन होता और ये इसके हाथों में शासक वैसा होता। हालांकि कई लोग जो बीजेपी को चाहते हैं उन लोग ये बोलेंगे, देखो मैं किसी पार्टी को नहीं चाहता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक है, मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ मतलब कोई भी अधिकारी अगर चुन के आता है, कोई भी नेता, तो हम उसका साथ देना बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार का भी गलत नहीं होता, चाहे वो बीजेपी से रहे, चाहे कांग्रेस से रहे, चाहे जिसका भी रहे, ठीक है। मैं हमेशा सरकार को मानता हूँ, ना कि किसी नेता वेता को, और ना ही ये को। तो यहाँ मामला जुड़ा हुआ ये है कि अगर ये होता तो पता है अभी पप्पू जो इसको बुला रहे हैं ना, ये चीन वाला अगर कैटेगरी यहाँ रोल मतलब चलता, तो शायद जितने भी बच्चों का नाम पप्पू है बड़ों का, तो उसका नाम ही कटवा देता। तो इतना कुछ मतलब इसके माइंड में चलता है, ये इतना थपाकी आदमी है। और ऐसे विषय में सुपर पावर आनी इनके द्वारा मतलब क्या ही बोले, जो बाइडन के द्वारा इनके ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया गया, ये बर्दाश्त करने वालों में से तो नहीं है। अब देखो आने वाले दिनों में आपको तहलका मचाते हुए नजर आएगा। अगर आप इसके बारे में बेहद जानकारी लेना चाहते हैं बारीकी से, तो फरवरी में शायद मैंने एक वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड, जाके देख लेना। वैसे विकीपीडिया में इसके बारे में पेज भर के लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। एक छोटी बात के लिए विकीपीडिया ने लिखा है, तो ये बड़ी बात होती है। ऐसे में यह समझ लो कि ये आखिर चर्चा हुआ कब था। देखो चीन और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता है, इसी चीज़ को समझौता कराने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे कौन, एंटनी पहुँचे थे। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया गया इस चीज़ को ये करने के लिए, लेकिन उसके ही एक दिन बाद जो बाइडेन ने कुछ ऐसा तहलका मचा दिया जो कि थोड़ा आपत्तिजनक था। आपाती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तपाकी से ये है, ठीक है। आपाती का वैसा कोई अर्थ वर्थ निकलता नहीं है, तो इस चीज़ को ये इग्नोर करना, इसको ये मत ले लेना, ठीक है। तो ये विषय कुछ गंभीरतापूर्वक हमें समझने वाली थी और यकीनन आप समझ गए होंगे। और रही बात कि अभी पहुंच चुके हैं पीएम मोदी वहाँ पे, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन उम्मीद आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। देखो आप में से कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हमसे लगाव भी रखते हैं। कमेंट के जरिए आप अपनी जज्बातों को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन
जब आप 9 से 10 मिनट यहाँ टाइम बिताते हैं ना, तो हमें लगने लगता है कि आप एक पावर ऑफ चांस का फैमिली का हिस्सा हैं। और आपको यकीनन समझना चाहिए कि जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है। तो आपका एक सब्सक्राइब आपको लगता है कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए वो आपके द्वारा दिए गए बहुत बड़ा ही उपहार माना जाएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी मेहनत की कदर करते हो तो हमारा भी मेहनत समझें, सब्सक्राइब करें। बाय, जय हिंद, जय भारत।